वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर बिहार वाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बिहार स्पेशल की एक ज्योग्राफी क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। यह टॉपिक जो है वह बीपीएससी 71 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज तक जितने भी बिहार पीसीएस एग्जाम हुए हैं उसमें आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को अवश्य मिला होगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे, या अगर आप कोई किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप टेस्ट लगाते होंगे तो इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। और उम्मीद भी यही लगाते होंगे आप कि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी जख्म जो है ना वह नासूर बना देता है। तो इस कारण से यह टॉपिक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन अगर आपके एक प्रश्न गलत हो जाएंगे तो लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे से पीछे हो जाएंगे। वही टॉपिक का नाम डालिएगा बिहार का जलप्रपात एवं गर्म जल कुंड। ऊपर टॉपिक नाम दीजिए बिहार का जलप्रपात एवं गर्म जल कुंड। देखिए, अगर हम चाहते हैं तो आपको बिहार की जलप्रपात को अलग पढ़ाते और बिहार के गर्म जल कुंड को अलग पढ़ा दिए, लेकिन मैं सोचा कि आपको टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और इसमें कुछ ज्यादा समझने लायक है ही नहीं। और लेकिन समझना ना है, लेकिन फिर भी आपको यह टॉपिक जो है ना एक बार अगर हमसे पढ़ लेंगे, मैथ से बात कर लेंगे तो आपको परीक्षा में गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जलप्रपात होता क्या है। जलप्रपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। तो मान के चलिए कि जैसे आप छत पे खड़ा हो जाते हैं और छत पे खड़ा होने के बाद एक बाल्टी आपने लिया, उस बाल्टी में पहले से पानी भर दिया और उस छत पे से खड़ा होने के बाद उसको बाल्टी को ऊपर से गिराते हैं। माने बाल्टी को नहीं गिराते हैं, यानी बाल्टी में जो पानी आपने भरा उस पानी को जो गिराते हैं तो कैसे लगता है? झरना टाइप पानी आता ना है। तो उसी प्रकार से कहा गया कि जब कोई पहाड़ हो, जब कोई पहाड़ से नदियां निकलती है तो जब नदियां ऊपर से नीचे को निकलेगी तो क्या हो, उसकी पानी क्या हो, ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। जब ऊपर से नीचे की ओर जब पानी जब गिरेगा तो क्या बोलेंगे? उसी को बोलाता है जलप्रपात बोलते हैं। ऐसे अगर हम बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वह आपके कर्नाटक में पड़ता है। उस जलप्रपात का नाम है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बोलते हैं, जो कि कर्नाटक के शरावती नदी पर अवस्थित है। और बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात जो है वह आपके नवादा में है। तो हम भी नवादा से शुरू करते हैं। जैसा कि हर क्लास की भांति मैं आपको नीचे से लेकर चलते हैं। जैसे पहले गया, नवादा ये सब देखते हुए फिर घूम घूम चले आते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि यहाँ पे लिखिए, हेडिंग डालिए नवादा। नवादा में जो जलप्रपात है इस क्लास में हम उतना ही डिस्कस करेंगे जितना परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो नवादा में लिखिएगा ककोलत जलप्रपात। लिखिए ककोलत जलप्रपात। यह जलप्रपात जो है वह बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह जलप्रपात बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। और इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात कर लेंगे तो यहां पे देखिए ऊंचाई से हम दो तरह की बात करेंगे, एक मेन जलप्रपात की यानी मेन वाटरफॉल और एक्सेसरी वाटरफॉल। तो जो ककोलत जलप्रपात की जो मेन जलप्रपात है, यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है वह 80 फीट देखने को मिलता है। अगर इसको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 24 से 25 मीटर होती है। अगर इसकी जो ककोलत जलप्रपात की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई जो है 160 फीट है, 160 फीट। लेकिन अगर ककोलत जलप्रपात कि इतना अंदर जाकर नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है, या तो सीधे पूछ देगा कि बिहार के 4 जलप्रपात का नाम दे देगा और उसका स्थान को दे देगा और आपको दिखा देगा कि आपको इसको मिलान करना है। तो जो ककोलत जलप्रपात जो है यह बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, जो कि नवादा में अवस्थित है। और यहाँ पे बहुत जलप्रपात है। बहुत से लोग यहाँ पे अब जाएंगे 1 जनवरी में तो वहाँ पिकनिक का स्पॉट जैसा स्थल बन चुका है और यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। हालांकि यह जो है बहुत अच्छी जलप्रपात है, आप वैसे भी जाएंगे घूमने की तो बहुत आनंद आएगा देखने को। तो ककोलत जलप्रपात जो है यह आपका नवादा में अवस्थित है। और दूसरे भी हम बात कर लेंगे, यहाँ पे साथ में हम गर्म जल कुंड भी लेते हैं। हालांकि लास्ट बताएंगे कि गर्म जल कुंड होता क्या है। सीधा मैपिंग में डालिएगा गया। गया में जो है वह है आपका अग्निकुंड।
कौन सा है? अग्निकुंड। अब अग्निकुंड को कैसे याद करेंगे? तो जैसे पता है कि बिहार में सर्वाधिक गर्मी जो है वह गया में पड़ता है, और बिहार में सर्वाधिक गर्मी जो है वह गया में पड़ता है, और जब गर्मी आपको लगता है कि शरीर में क्या है? आग लग गया। तो इस एंगल से याद करिएगा कि गया में जो है वह अग्नि गर्म कुंड है, ठीक है ना। इसके बाद आइए रोहतास। रोहतास में बहुत सारे जलप्रपात हैं, ध्यान रखिएगा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। रोहतास को मैं यहाँ पे लिखा, ठीक ना, लास्ट में मिला देंगे। तो रोहतास के मैं लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, रोहतास जलप्रपात। इसका ट्रिक याद रखिएगा, डॉक्टर से डीएम। कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक जो है आपको हम दे दी याद करने के लिए कि जो रोहतास में जितने जलप्रपात हैं उसको एक ट्रिक क्या है? डॉक्टर से डीएम। हालांकि बहुत सारे लोग होते होंगे डॉक्टर बनने के बाद भी डीएम बनते हैं। तो डी से याद रखिएगा दुर्गावती जलप्रपात। क्या रखिएगा? दुर्गावती जलप्रपात। और दूसरा पे याद रखिएगा रॉकिंग कुंड। और शेष याद रखिएगा सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात। फिर याद रखिएगा धुआं कुंड जलप्रपात। और एम से याद रखिएगा मंझर कुंड। देखिए तो देखिए यहाँ पे जो आपके महत्वपूर्ण नदी है उस नदी को हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे फैक्ट है, लेकिन आपका प्रीलिम्स के व्यू से जितनी आपके लिए जरूरी है उतना ही आपको हम खुराक देंगे। तो जो रोहतास में जलप्रपात है उसका ट्रिक क्या है? डॉक्टर से डीएम। एंड डी हो गया दुर्गावती जलप्रपात, दूसरा हो गया आपका रॉकिंग कुंड जलप्रपात, सी से याद रखिएगा सुखलदरी जलप्रपात, और डी से याद रखिएगा धुआं कुंड जलप्रपात, और एम से याद रखिएगा मंझर कुंड जलप्रपात। जो दुर्गावती जलप्रपात जो है यह आपके कहाँ है? छान पापड़ में है। एक रोहतास में जगह है, उसका नाम क्या है? उस जगह का नाम है क्या? छान पापड़। तो छान पापड़ में जो जलप्रपात जो है तो कौन सा है? दुर्गावती जलप्रपात है। और इसे हम एक अलग नाम जानते हैं, उसको कहते हैं खादर खो जलप्रपात। क्या कहते हैं? खादर को जलप्रपात। तो याद रखिएगा कि जो रोहतास में जो पहले जलप्रपात मैंने बात किया वह आपको बात किया दुर्गावती जलप्रपात, और इसे खादर को जलप्रपात भी कहते हैं। और यह आपके रोहतास में जो है वह एक स्थान है छान पापड़, वहीं पे अवस्थित है। दूसरा मैंने बात किया रॉकिंग कुंड। तो उसके बाद याद रखिएगा सुखलदरी जलप्रपात। रोहतास में आप दो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, एक आपका दुर्गावती और दूसरा जो आपका सुखलदरी। यह जलप्रपात जो है यह आपका कनहर नदी पर है। कौन सा नदी पर है? कनहर नदी पर है। और यह बिहार और यूपी के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। यानी बिहार और यूपी के सीमा पर अवस्थित जो जलप्रपात है उसका नाम क्या है? सुखलदरी जलप्रपात है। और उसके बाद है आप आती है धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जो है आपका है यह आपका तारा चंडी एक जगह बहुत ही प्रसिद्ध है, वहीं पर आपका धुआं कुंड है। हालांकि एक और बचा है आपका मंझर कुंड जो है। मंझर कुंड की अगर बात करेंगे तो यह सासाराम में है। कहां से? सासाराम में है। और एक याद रखिएगा देवदारी कुंड, याद रखिएगा देवदारी कुंड। हालांकि हमसे पूछेंगे कि अगर आपके हिसाब से कौन याद रखेगा, तो अभी तक हम तीन जलप्रपात का बस याद रखेंगे, ज्यादा याद नहीं रखेंगे। कौन कौन याद रखेंगे? पहला याद रखेंगे कोलर जलप्रपात जो कहाँ है? नवादा में स्थित है, जो कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, ठीक है। और इसका जो मतलब निर्माण जो होता है, जो छोटा नागपुर जो पठार है ना, वो जो छोटा नागपुर पठार से जो 7 नदी की जो धाराएं जो है वो आपस में जब मिलती है तो उसी के मिलने से इस जलप्रपात का निर्माण होता है। और यह पिकनिक स्पॉट है। और यह आपका क्या है? यहाँ पे जो मेन जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई जो की बात करेंगे तो 60 फीट है, और सॉरी मेन का जो है 80 फीट है, और बाकी सभी का 160 है, ठीक है। दूसरी जलप्रपात की बात करेंगे तो दूसरी जलप्रपात हम लोग पहुंचे हैं रोहतास में। रोहतास में दो याद रखिएगा, एक रखिएगा दुर्गावती जलप्रपात, एक सुखलदरी जलप्रपात, ठीक है। और इस दोनों में महत्वपूर्ण ज्यादा कहेंगे तो सुखलदरी भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना कि दुर्गावती महत्वपूर्ण है। चौथा नंबर भाई
कैमूर। कैमूर, कैमूर में भी दो जलप्रपात है, ठीक है, एक यहां लेता हूं, एक यहां लेता हूं। एक है आपका तेलहर कुंड, तेलहर कुंड, और एक है तमासिन जलप्रपात, तमासिन जलप्रपात। चलिए आपको मैं बोल भी दे रहा हूं, लिख लीजिए कि कैमूर की अगर बात करेंगे तो कैमूर में दो जलप्रपात है, एक है आपका तेलहर कुंड जलप्रपात और दूसरा जो है तमासिन, तमासिन जलप्रपात। इसको याद कैसे रखेंगे? तेलहर कुंड जो है कहाँ है? कैमूर। जानते कि आजकल आपके धान की रोपाई चल रहा है, तो घर भी जाते होंगे तो बहुत सारे वो काम करना पड़ता होगा, कुछ काम नहीं करते होंगे, भले आप स्टूडेंट होंगे, लेकिन घर इस समय जाएंगे आप तो आपके पिताजी चाहे कोई भी कहेंगे कि जाओ कुछ नहीं करोगे तो एक काम कर दो, जाके तेल लेके चले, ठीक है। तो एक लड़का था, वो पटना से घर गया कि अब भाई बरसात की मौसम है, घर जाएंगे आराम से पकौड़ी तकौड़ी बैठ के खाएंगे। जब वो घर पहुंचता है तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा एक काम कर दो, तो काम से याद रखिए क्या? कैमूर याद रखिएगा, काम से कैमूर। वो बोलता है कि हाँ पापा बोलिए, हमको बहुत पढ़ना लिखना है। तो बोले ठीक है, पढ़ना है, 24 घंटे का समय होता है, लेकिन एक काम तो कर दो। तो कहा तो जाओ, आज क्या है, धान की रोपाई हो रही है, धान रोपाना है, तो क्या है, पानी चलवाना है, तो जाओ कम से कम तेल लेके चले आओ। वो लड़का जाता है तेल लेने के लिए, तेल लेने यानी डीजल लेने जाता है, तो तेल लेने जाता है तो उधर एक तमाशा देखने लगता है। अब तमाशा क्या देखेंगे तो आप समझते होंगे, तो तेलहर क्या हो जाएगा, आजकल क्या है, काम बहुत ज्यादा है और लड़का गया कहाँ, तेल लेने के लिए, तो तेल क्या रखेगा, तेलहर कुंड है, तेलहर कुंड है। वहां गया, वहां जाके तमाशा देखने लग गया। जब तमाशा देखने लग गया तो तमाशा क्या रखेगा, तमासीन जलप्रपात। जब ये तेल लेने गया, अब पिताजी इसके भाई आग बबूला हो चुके, अरे कब आएगा तेलवा लेके। जब तेलवा लेके आएगा, करें सूरा कहेंगे, दम सूरे रहेंगे क्या, तो सूर क्या रखेगा, पश्चिमी सुवारा नदी, पश्चिमी सुवारा नदी। और क्या देख रहा था, तमाशा, तो कहेगा थोड़ी कम तमाशा देख रहे थे, क्योंकि आजकल लाल पीला जो हरा की तमाशाएं जो है वो बहुत सब मार्केट में देखने को देखते हैं, तो कहेगा थोड़ी कहेगा कम तमाशा देख रहे थे, वो कोई ना कोई बहाना बना देगा। तो बहाना से याद रखिएगा महाने नदी, याद रखिएगा महाने नदी। तो इस प्रकार से कैमूर में दो जलप्रपात मैंने बताया, एक आपका बताया तेलहर कुंड बताया और एक आपका तमासीन बताया। तमासीन जो जलप्रपात जो है वो आपके महाने नदी पर अवस्थित है, और आपका जो कैमूर में जो आपका तेलहर कुंड जो है वो पश्चिमी सुवारा नदी पर है। एक यहीं पे लिख दीजिए भोजपुर, कौन सा है, भोजपुर। भोजपुर जब आप कहीं जाते होंगे भोज खाने के लिए, तो आपका जियरा क्या होता है, जिसे मान लीजिए कहीं भोज है, कहीं इन्विटेशन है, लेकिन आपको इन्विटेशन नहीं है, आपको इन्विटेशन नहीं है, तब आपके जियरा क्या करेगा, धक धक करेगा। क्या करेगा, जियरा धक धक करेगा। तो जियरा से याद रखिएगा जियरा कुंड, क्या याद रखिएगा, जियरा कुंड याद रखिएगा। जियरा मतलब जियरा कहा दो या जियार कह दो, जियरा धक धक कर रहा है ना, तो लिखिए यहां पे जियार कुंड। और जियार कुंड, और सोचिए कि आपने गया बिना इनविटेशन के लिए, जियरा जो आपका है वो धक धक कर रहा है, और कहीं कोई आपके जान पहचान के मिल गए वहीं पे, और वही पूछ दिए बेटा किधर से, तब आपका मुंह जो है ना, वो मुंह जो है, जो अभी आपका हंस रहे थे, वो मुंह आपका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, मुंह क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो यह जो फूल जाएगा यह किस नदी पर है, तो यह फुलवरिया नदी पर है। क्या है, फुलवरिया नदी पर है, ठीक है। तो अभी तक मैंने नवादा, गया, रोहतास, कैमूर, भोजपुर जितने भी महत्वपूर्ण जलप्रपात और गर्म जलकुंड थे, उसको मैंने आपको कहानी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया, ठीक है। अब मैं पहुंचता हूं सीधे, एक बार इनको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि करीब करीब बिहार की जलप्रपात को मैंने कवर किया। अब मैं थोड़ा सा बचा हुआ कुछ गर्म जलकुंड, गर्म कुंड है, उसको अब से करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे डालिए, जो बिहार में जो गर्म कुंड जो मिलते हैं वो आपको गया मिलेंगे, मुंगेर में मिलेंगे और राजगीर में मिलेंगे। देखिए जो गर्म जो होता है, जो जलकुंड जो होता है, उसके अंदर ये होता है ना
कि पृथ्वी की जो धरती के नीचे जो जल होता है वो एक समय अंतराल में क्या होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर आता है और वो गर्म महसूस करेगा, गर्म एकदम लगेगा पूरा पानी खोल रहा है। इसी प्रकार से अगर बात देखिए यहाँ पे मुंगेर, हालांकि देखिए वह जो उसके पीछे वो आजकल क्या है धार्मिक कारण बताया जाता है और उसके पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि वह जो क्षेत्र जो होता है, जो धरती के नीचे का जो स्थान जो होता है उसके अंदर जो खनिज होता है, जैसे आपको पता है कि धरती के अंदर क्या खनिज है और खनिज जो होता है वह रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रूप में पाया जाता है। और वह कभी क्षेत्र जो था वह ज्वालामुखी का क्षेत्र होता था। हालांकि पहले वह सक्रिय ज्वालामुखी वहां पे आती थी, लेकिन इन लंबे समय से ज्वालामुखी नहीं आ रही है और निकट भविष्य में भी ज्वालामुखी आने की संभावनाएं नहीं है। इस कारण से वह मृत ज्वालामुखी के क्षेत्र के उदाहरण बन जाती है। और इसके लिए क्या होता है कि मृत ज्वालामुखी पहले क्या था, ज्वालामुखी का क्षेत्र था, अब क्या है मृत ज्वालामुखी का क्षेत्र है। और यह क्षेत्र कहां देखने को मिलेगा, आपको गया में मिलेगा। गया में कौन सा है, जैसे कि अग्निकुंड हो गया, जैसे कि आपको मुंगेर में आपका ब्रह्मा कुंड है, इसी प्रकार राजगीर में बहुत सारे कुंड है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो मुंगेर में लिखिए, पहले लिखिए आप, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लक्ष्मण से स्टार्ट करते हैं, राम लक्ष्मण सीता, याद रखिए। तो क्या हो गया, लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड। आप देखिए राम लक्ष्मण सीता तो आप याद कर लिए हैं, तो आप एक ऋषि भी तो थे वहां पे, तो याद रखिए ऋषि कुंड, ऋषि कुंड, फिर आपका याद रखिएगा जन्म कुंड, फिर याद रखिएगा भीम कुंड। बस इतना याद रखिए। कौन कौन कैसे याद रखेंगे, रामायण में राम लक्ष्मण सीता, ऋषि तो राम कुंड, राम सीता हो गया रामेश्वर कुंड, सीता से हो गया सीता कुंड, लक्ष्मण से हो गया लक्ष्मण कुंड, ऋषि से हो गया ऋषि कुंड, और जन्म से हो गया लौह कुश का जन्म जो हुआ था, तो याद रखिए जन्म कुंड, और एक हनुमान जी भीम जैसा, तो याद रखिएगा भीम कुंड। इस प्रकार से मुंगेर बस इतना याद रखिएगा, यही आपको देगा, आपको मिलान करने के लिए देगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं, एक बचा हुआ है राजगीर। राजगीर में जो प्रमुख जो कुंड है वह है, आप याद रखिए ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड और नानक कुंड और मखदूम कुंड। कौन सी, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड और मखदूम कुंड, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो राजगीर मेरा कंप्लीट हो चुका। इस प्रकार से हम बात करेंगे तो कौन कौन सी, ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड और नानक कुंड, मखदूम कुंड। इस प्रकार से बिहार के जितने भी जलप्रपात और गर्म जलकुंड था उसको आपको मैप के माध्यम से मैं समझा दिया। अगर हमसे पूछेंगे कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा नवादा में ककरोल जलप्रपात, उसके बाद कहां, रोहतास में कौन कौन सी, दुर्गावती याद रखिएगा, सुखलद्री याद रखिएगा, कैमूर में कौन सा, तेलहर कुंड, तेल लेने गया तेलहर कुंड, और कौन सा तमासिन कुंड, और आपका भोजपुर में जियरा कुंड। इसके साथ ही अगर पूछ लिया जाए कि मुंगेर का सबसे प्रसिद्ध या सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि मुंगेर का सबसे जो प्रसिद्ध जो जलकुंड जो है वह आपका कौन सा है, लक्ष्मण कुंड है। और बिहार का सबसे अगर बात करेंगे तो बिहार का सबसे अगर बात करेंगे गर्म जलकुंड की बात करेंगे तो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड जो है वह आपके ब्रह्मा कुंड है। इस प्रकार से बिहार के जितने भी जलप्रपात और जितने भी गर्म जलकुंड थे उसको मैंने समझा दिया। अगर एक से दो बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको गर्म जलकुंड और जलप्रपात से अगर आपके प्रश्न कितने भी कठिन बनेंगे तो इससे बाहर नहीं बनेंगे, इसी बात की मैं गारंटी देता हूं। देखिए बहुत सारे दोस्त जो होंगे अभी हमारे साथ शुरुआत में तक जुड़े होंगे तो सही है, नहीं जुड़े होंगे तो अब जुड़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात याद रखिए दोस्त, आपको भगवान से बहुत चाह होती होगी कि भगवान, इंसान जो होता है ना वो एक लालची प्राणी होता है। तो आप इस समय कहने का मतलब ये होता है कि जब आपकी परीक्षाएं नजदीक आ रही है तो आपके मन में कई सारे लालसाएं और लालच उत्पन्न होगी कि एक किताब पढ़ लिया जाए, एक किताब पढ़ लिया जाए, एक किताब पढ़ लिया जाए, एक किताब पढ़ लिया जाए। लेकिन आप क्या करें, इस लालच को त्याग कर वह एक किताब पढ़ें और उस किताब को 10 बार पढ़ें। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को